हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा डिस्कशन का है एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट पे महाराष्ट्र में एक जगह है अंबोली। वो मैं आपको मैप पे दिखाऊंगी जो कि सिंधुदुर्ग एरिया में डिस्ट्रिक्ट में आती है। उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा। तो ये पूरा क्या स्टोरी है, किस तरह से शुरू हुआ और क्यों उसको डिक्लेयर किया गया है, ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे जान लीजिए, पहले मैं आपको बताऊंगी कि बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बहुत सारे रीजंस रहते हैं कि क्यों हम एक एरिया को डिक्लेयर करते हैं, वो भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हुआ आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे, सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम साइट पे मिलेगा। और देखिए, जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ वही स्लाइड पे लिखा है कि महाराष्ट्र ने अनाउंस किया है सिंधुदुर्ग जो डिस्ट्रिक्ट है बायोडाइवर्सिटी साइट। ये याद रखिए, करंट में प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे एक रेयर फ्रेश वाटर फिश जो है उसको डिस्कवर किया गया है। उसका क्या नाम है, किसने डिस्कवर किया है, ये हम आगे जानेंगे। लेकिन दिस इज द रीज़न कि एक रेयर फ्रेश वाटर फिश है जिसको यहाँ पे इस एरिया में डिस्कवर किया गया है। अभी सिंधुदुर्ग वाला डिस्ट्रिक्ट आपका कौन सा आता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस एरिया। यहाँ पे अंबोली एक जगह है इस डिस्ट्रिक्ट में, उसके पास वाले एरिया को कुछ 2.11 हेक्टेयर का एरिया है जिसको डिक्लेयर किया गया है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। अब जो महाराष्ट्र के सीएम हैं उद्धव ठाकरे जी, उनके एक बेटे हैं आदित्य ठाकरे। उनके बारे में यूजुअली सब लोग जानते हैं बिकॉज इज अ वेल नोन पॉलिटिशियन। बट उनके एक दूसरे बेटे हैं जिनका नाम है तेजस ठाकरे, जो कि वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ को लेकर। बहुत सारी स्पीशीज़ जो हैं उन्होंने इस एरिया में डिस्कवर की हैं, नई स्पीशीज़ अपने ग्रुप के साथ में। तो उनका नाम है तेजस ठाकरे। तो इससे पहले ये फिश भी उन्हीं की टीम ने डिस्कवर किया। इससे पहले क्रैब्स हो गए, गेकोज हो गए, लिजर्ड, स्नेक हो गए, इस तरह की स्पीशीज़ जो हैं कुछ नई इन्होंने जो सह्याद्री वाला रीजन है वहाँ पे डिस्कवर की हैं और ये वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हैं। अब देखते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्वीट मधुमिता आईएफएस ऑफिसर हैं, उन्होंने ट्वीट किया कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2.11 हेक्टेयर जो एरिया है अंबोली के पास सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज एरिया जो है वो डिक्लेयर किया है क्योंकि यहाँ पे एक रेयर फिश है। और फिश का नाम क्या है? शिस्तुरा हिरण्यकेशी। ठीक है, यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, शिस्तुरा हिरण्यकेशी, जो कि इसी एरिया में पाई जाती है, अंबोली वाले एरिया में। राइट, तो ये पूरा आपका वेस्टर्न घाट्स वाला एरिया आता है। अब आगे चलते हैं, इस फिश के बारे में जानते हैं। जो शिस्तुरा हिरण्यकेशी, ये एक रेयर सब स्पीशीज है किसकी? शिस्तुरा जो लोच है, फ्रेश वाटर फिश है उसकी, और ये यहीं पे पाई जाती है अंबोली विलेज वाले एरिया में। और इसका नाम किस रिवर पे रखा गया है? हिरण्यकेशी रिवर पे रखा गया है जो अंबोली के पास से गुजरता है। और ये जो पूरी डिस्कवरी है इस फिश की, ये रेयर स्पीशीज हमको डिस्कवर हुई है, ये जो जर्नल है इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इक्थियोलॉजी, अक्टूबर 2020 का जो एडिशन था वहाँ पे इसको प्रिंट किया गया था। एक्चुअली इन्होंने ये स्पीशीज़ कुछ महीने पहले ही डिस्कवर की थी, लेकिन फिर गवर्नमेंट को लिखा था कि प्लीज़ इस एरिया को, इस स्पीशीज़ को बचाने के लिए आप एक हेरिटेज साइट जो है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर की जाए। इससे पहले भी ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है महाराष्ट्र की, उन्होंने कुछ एरियाज़ को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज एरिया डिक्लेयर किया था, जैसे ग्लोरी ऑफ अल्लापाली, उसके बाद लंदौर, खोरीपाक जलगांव में, गणेश खिंड पुणे में, और फिर मैरिस्टिका स्वैम्प वेजिटेशन जो है सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स ऑलरेडी डिक्लेयर की गई हैं और ये ऐसी 5th साइट वहाँ पे होगी। अब इस फिश के बारे में जानते हैं। ये जो फिश है बहुत छोटी सी है साइज़ में और कलरफुल ब्यूटीफुल फिश है, और ये उस एरिया में रहती है जहाँ पे पानी में ऑक्सीजन बहुत एबंडेंस में रहती है। ओके, अब इस एरिया को, इसी फिश को बचाने के लिए, इसके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वरना ये एक्सटिंक्ट हो जाएगी अगर हमने इस एरिया को प्रोटेक्ट नहीं किया और यहाँ पे फिशिंग होती रही। तो इस स्पीशीज़ को कंजर्व करने के लिए यहाँ पे इनकी टीम के द्वारा, तेजस ठाकरे की टीम के द्वारा, इन्होंने लिखा कि इसको
इस तरह से प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया जाए। और इसको किस एक्ट के अंदर डिक्लेयर किया गया है? बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 के अंदर इस एरिया को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। अब देखिए यहाँ पे जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं एक मंदिर है, ओके। तो शिस्तुरा हिरण्यकेशी जो है, इसको पहली बार ये जो पॉन्ड आप देख रहे हैं यहीं पे महादेव टेम्पल अंबोली में इसको डिस्कवर किया गया वेस्टर्न घाट्स में। और एरिया में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कितना यहाँ पे डिक्लेयर किया जाएगा। और 5th ऐसी हेरिटेज साइट ये रहेगी और 4 पहली ऐसी साइट्स के नाम मैं आपको बता चुकी हूँ। और इस हेरिटेज साइट में एक टेम्पल है गॉडेस पार्वती जी का, और इसी एरिया से माना जाता है जो रिवर है हिरण्यकेशी उसको वो ओरिजिनेट होता है इसी एरिया से। अब हम बात करते हैं कि ओके बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स डिक्लेयर किया गया है। आफ्टर ऑल बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं? ये वो एरियाज़ हैं जो बहुत यूनिक है और यहाँ पे रिच बायोडाइवर्सिटी है। फ्लोरा फाउना इस एरिया का बहुत अच्छा है। अगर हम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37 देखेंगे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट का, तो स्टेट गवर्नमेंट लोकल बॉडीज़ के साथ कंसल्ट करके उनमें इतनी पावर है कि वो बायोडाइवर्सिटी जो एरिया बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी का हो उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकते हैं। और इस एरिया में आपको नेचुरल हैबिटाट्स मिलेंगे, सेमी नेचुरल हैबिटाट्स मिलेंगे, मैन मेड हैबिटाट्स हो सकते हैं ऐसे एरिया के अंदर। और बहुत सिग्निफिकेंट बायोडाइवर्सिटी का कंपोनेंट रहता है। एग्रो इकोसिस्टम्स हो सकते हैं कि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ इन एरियाज़ में चल सकती हैं। उसके बाद कल्चरल, अगर किसी जगह की कल्चरल इंपॉर्टेंस है, कल्चरल स्पेसेस हैं, जैसे कोई गुफा है, सेक्रेड ग्रूव्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं इस एरिया के अंदर, हो सकते हैं, इनका सिग्निफिकेंस रहता है। उसके बाद में आप देख सकते हैं जितना भी थ्रेटेंड एंडेमिक फोना फ्लोरा है, अगर किसी एरिया में उसको भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया जा सकता है ताकि कम्युनिटी मिलके उसको प्रिजर्व करे, ओके। तो हैबिटेट्स, एक्वाटिक, टर्शियल, सीजनल, माइग्रेंट स्पीशीज़ फीडिंग या ब्रीडिंग के लिए अगर किसी एरिया में आते हों, कोई इस तरह की इंपॉर्टेंस का एरिया है, तो वो भी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज उसको डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये जो जितने भी एरियाज़ हैं इनको अच्छे से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है प्रिजर्वेशन प्लॉट्स करके प्रोटेक्ट करता है। यहाँ पे मेडिसिनल प्लांट कंजर्वेशन एरियाज़ भी आपके इनके अंडर आते हैं। तो ये सब बात थी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो डिक्लेयर किया गया है। ये इंस्टाग्राम प्रोफाइल है तेजस ठाकरे का, जब उन्होंने पहली बार इन्फॉर्म किया कि इस तरह की फ़िश स्पीशीज़ उन्होंने डिस्कवर की है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बताती हूँ। शिस्तुरा हिरण्यकेशी ये जो स्पीशीज़ है इसको डिस्कवर किया गया महाराष्ट्र के सह्याद्री रीजन में, एंडेमिक, ये सिर्फ इसी एरिया में पाई जाती है इस टेम्पल के आसपास। और हिरण्यकेश, केश होते हैं बाल, तो गोल्डन हेयर आप समझ सकते हैं इसके, यहाँ पे आप ये फ़िश देख सकते हैं, इसलिए इसका नाम हिरण्यकेशी जो है वो रखा गया है। तो तब इन्होंने ये अनाउंस किया था। यही टेक्स्ट आगे आपको स्लाइड्स पे मिलेगा कि इन्होंने अपनी खुशी कैसे जाहिर की कि किस तरह से उन्होंने गोल्डन हेयर, देखिए संस्कृत वर्ड जो है जो इसका नाम है उसका क्या मतलब है इन्होंने डिफ़ाइन किया है अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में। तो यही था हमारा आज का लेक्चर जहाँ पे हमने देखा कि अंबोली सिंधुदुर्ग एरिया में किस तरह से उसको बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है जो कि इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी 4 इस तरह की साइट्स महाराष्ट्र में हैं। और हमने देखा कि किस तरह की वाइल्ड लाइफ रिसर्चेस इस एरिया में हो रही हैं। और सह्याद्री वाला रीजन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिच फ्लोरा फाउना मिलता है। अराउंड अगर आप 2005 के बाद देखेंगे तो अराउंड 20 स्पीशीज़ यहाँ पे नई अलग अलग तरह की डिस्कवर हुई हैं। तो अगर आपका कोई भी क्वेरी हो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज़ की जानकारी के लिए EMI पे भी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।